हेलो एवरीवन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले हम लोग करंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, बेसिक टर्म्स सीख चुके हैं, क्या क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें सीख ली हैं। ओम्स लॉ भी सीख लिया है। आज आइए रेजिस्टेंस के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। पिछले टर्न पे बात हुई थी कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किस पर? लेंथ पर, एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। तो आज के वीडियो में हम लोग, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? यही डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, उसको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करें। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी भी आप बोल सकते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हमको पढ़ना है। अब ये देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मल कंडक्टर की, तो नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? कोलिजन होंगे, जल्दी जल्दी होंगे। इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे से कोलाइड करेगा, जल्दी कोलिजन होंगे। और अगर कोलिजन जल्दी होंगे तो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टर्म पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था, ml/ne² into टाउ। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ के है। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ गई कि नहीं? रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? आर जो है इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। देखो, यही तो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन मोर फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी होगा। और अगर जल्दी जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। क्या बढ़ जाएगा बताइए? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। यही तो हम लोग पढ़ते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे होता है ये देखो। अगर मान लीजिए 0 डिग्री से शुरू करें, मान लिया जाए कि R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है ये देखो। R = R0 1 + अल्फा थीटा बीटा थीटा स्क्वायर गामा थीटा क्यूब, और आगे डेल्टा भी आ सकता है। ऐसे करके ये लगातार पावर बढ़ती जाएगी कि नहीं? क्या हुआ? 1 + अल्फा थीटा बीटा थीटा स्क्वायर गामा थीटा क्यूब एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज बनती है। तो यहां पर ये देखो, पूरी सीरीज बनती चली जाएगी। 1 + अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर प्लस गामा थीटा क्यूब हो गया कि नहीं? ये सीरीज पूरी बनती चली जाएगी। और स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 0 डिग्री से हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बाद में जितने भी कॉफिशिएंट आते हैं, इनको कॉफिशिएंट कहते हैं। ये बीटा, गामा, आगे डेल्टा आएगा, ये बहुत कम होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। जैसे जैसे बढ़ेंगे, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम को देखें तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, ये चीज क्लियरली दिखती है कि एक टर्म देखो बढ़ता जा रहा है, थीटा की पावर 2, थीटा की पावर 3, और ये कम होता जाएगा। अल्फा से छोटा बीटा, बीटा से छोटा गामा, गामा से छोटा डेल्टा। क्यों? बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल सीरीज है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। एक टर्म देखिए यहां पर कम होती चली जाएगी, और दूसरी टर्म देखो बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो बाद वाले जितने भी टर्म हैं, ये सारे के सारे स्मॉल हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो स्मॉल हैं। जब सारे के सारे स्मॉल हैं तो हम इनको आगे वालों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये फॉर्मूला शॉर्ट में क्या बना लेते हैं? R = R0 1 + अल्फा थीटा। और ये अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा क्या हो गया? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा यहां पर हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक, ये बाकी भी कोएफिशिएंट थे, लेकिन वो नेग्लेक्ट हो गए क्योंकि उनकी वैल्यूज बहुत कम थी। तो यहां पर क्या किया हम लोगों ने? फॉर्मूला क्या निकाल लिया?
R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा थीटा। तो अगर ऐसे देखें शॉर्ट में तो ये लीनियरली चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, लेकिन एक्चुअल में लीनियरली नहीं है। लेकिन एक बात जरा सुनो, अगर टेम्परेचर का जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 10 डिग्री 20 डिग्री इस टाइप से है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर का चेंज ज्यादा है, 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में ज्यादा आगे चले गए, 1000 2000 इस टाइप से, तो ये रिजल्ट आपके डेविएट होने लगते हैं। फिर हमको ये पूरी सीरीज के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन मोर फ्रीक्वेंटली हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आइए देखते हैं इसमें और क्या सिचुएशन हो सकती है। तो इसमें देखिए सिचुएशन क्या है कि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस 0 से स्टार्ट ना हो, ये कहां से स्टार्ट हो रही है? θ1 से। कहां तक जा रही है? θ2। अगर मान लीजिए 0 से ना स्टार्ट करके हम किसी और टेम्परेचर से करें तो क्या होगा? देखो इसमें यहां पर θ1 पर कितना हुआ है? R0। बाद वाली रेजिस्टेंस हमको निकालनी है, तो R का फॉर्मूला कितना हो गया? R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। क्यों? स्टार्टिंग 0 से ना होकर के कहां से हो रही है बताओ? θ1 से हो रही है। पहले देखो θ1 है, बाद वाला θ2 है। समझ रहे हो ना भाई? पिछला फॉर्मूला हमारा क्या था? 0 से स्टार्ट होकर के हम लोगों ने शुरू किया था। R इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था? R0 1 प्लस एल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर एंड सो ऑन, यही तो था। लेकिन मैंने क्या कहा कि बाद वाली जो टर्म है वो स्मॉल होती है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप। अब सुनो ध्यान से, यहां पर हमने शुरुआत कहां से की है? θ1, बाद वाला कौन है? θ2। तो R का फॉर्मूला R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब बहुत ज्यादा चेंज ना हो। अगर बहुत ज्यादा चेंज हुआ तो ये नहीं लगने वाला है। कैसे? जैसे मान लीजिए एल्फा की वैल्यू है 0.005, ठीक, यहां पर मान लीजिए दी है, और उसके बाद हमको क्या दे दिया? R0 दे दिया फॉर एग्जाम्पल 10 ओम, और ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे दिया। अब हमसे पूछ लिया कि रेजिस्टेंस बताओ कहां पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा? ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, और R0 कितना दे दिया हमको? 10 दे दिया। तो हम लोग देखो सीधे फॉर्मूला लगा दें। R इक्वल्स टू क्या होगा? 10 1 प्लस 0.005 इंटू 90 होगा कि नहीं? यहां पर क्या लिखेंगे? 10 और 1 प्लस यहां पर आपको क्या मिलेगा? 0.45 मिल जाएगा कि नहीं? ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? R इक्वल्स टू 14.5 ओम आ जाएगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया? देख रहे हो, टेम्परेचर का जो चेंज है वो 10 डिग्री से 100 डिग्री के बीच का लिया, 90 डिग्री हुआ। यहां पर हम लोग 0 की बात नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में ये मेंशन भी होता है कि अल्फा एवरेज है कि नहीं। जब हम यहां पर डेल्टा थीटा लेंगे तो ये जो अल्फा होगा ये एवरेज कॉफिशिएंट ऐसा करके लिखा होता है। वहां पर क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि एवरेज है, ये वहां पर मेंशन होता है। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे आप ध्यान से देखें तो यहां पर फॉर्मूले में अल्फा आपका एवरेज हो गया, डेल्टा थीटा हम लोगों ने चेंज ले लिया, R0 इनिशियल हो गया। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। 0 से लगाना है तो ये देख रहे हैं फॉर्मूला, ये तो अपने पास है ही है। लेकिन 0 से लगाने में दिक्कत बस वही है कि लास्ट के जो टर्म है ये हमको फिर नेग्लेक्ट करने हैं, ये स्मॉल होते चले जाते हैं। एक टर्म जब बढ़ेगा दूसरा टर्म अपने आप कम होने लगता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहां पर बताएं अल्फा के बारे में। अल्फा के बारे में क्या बताएं कि जो अल्फा होता है ये पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए और निगेटिव होता है नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल मतलब नॉन मेटल में हम लोग जो कंडक्टर में यूज करते हैं ग्रेफाइट करते हैं, तो ग्रेफाइट की मैं बात कर रहा हूं। ग्रेफाइट में अल्फा निगेटिव होता है। मैं वैल्यू की बात करता हूं। ग्रेफाइट में जो अल्फा है अगर आपको जानकारी हो तो 0.0003 माइनस में इतना होता है। तो ये अल्फा जो है ग्रेफाइट का निगेटिव है और मेटल का जो होता है पॉजिटिव होता है।
ठीक है ना, अल्फा पॉजिटिव मेटल का, नेगेटिव किसका, नॉन मेटल का। और नॉन मेटल में भी कौन हम लोग यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं। अब एक बात जरा रुक करके समझिए, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर अल्फा नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस बढ़ा, अल्फा नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस कम हुआ कि नहीं, समझ रहे हो ना। अल्फा बढ़ना, अल्फा पॉजिटिव मतलब रेजिस्टेंस बढ़ना, अगर अल्फा नेगेटिव रेजिस्टेंस का कम होना। अब अगर कल को आप क्या करें बताइए, अगर दोनों को मिला दें, किसको मिला दें आप मेटल को नॉन मेटल को मिला दो। अगर आप मेटल और नॉन मेटल को मिला दो तो यह भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस ना बदले। क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस ना बदले, यह भी हो सकता है। कैसे, देखो मैं बताता हूं। ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो आपने एक कंडक्टर बनाया और इस कंडक्टर में आपने एक पार्ट मान लो आयरन का ले लिया और एक पार्ट मान लो आपने ग्रेफाइट का ले लिया, ठीक है ना। एक पार्ट ग्रेफाइट का, जो आयरन वाला पार्ट है ये मेटल है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर एक का रेजिस्टेंस जो है बढ़ रहा है, एक का कम हो रहा है, तो ये हो सकता है कि ऐसा कंडक्टर बन जाए जिसका रेजिस्टेंस चेंज ही ना हो। क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस चेंज ही ना हो। अगर इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो यहां पर क्या सिचुएशन होगी, इसको मैं डिस्कस करता हूं। आइए देखिए, यहां पर ये वाला पार्ट मान लो R1 है, ये वाला पार्ट क्या है, R2 है, इसके लिए R01 है, इसके लिए R02 है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। क्यों, अब यहां देख लो, जब आप R1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, R01 1 प्लस अल्फा 1 थीटा प्लस, यहां क्या लिखोगे, अब ये देखो यहां पर R1 कितना आएगा, R01 1 प्लस अल्फा 1 थीटा प्लस R02 1 प्लस अल्फा 2 थीटा, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया कि नहीं। R01 1 प्लस अल्फा 1 थीटा, R02 1 प्लस अल्फा 2 थीटा, दोनों को मिला दिया कि नहीं मिला दिया, एक मेटल का पार्ट एक नॉन मेटल का पार्ट। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, एक में रेजिस्टेंस बढ़ी, दूसरे में क्या हुई, कम हुई। एक में बढ़ रही है, दूसरे में क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या मतलब निकला इसका, कि दोनों को मिला करके कांस्टेंट हो सकता है। अगर कांस्टेंट है तो यहां पर एक काम करो, dr अपॉन डी थीटा को क्या कर दो, जीरो। dr अपॉन डी थीटा को जीरो करने का मतलब है रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टेंस विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो dr अपॉन डी थीटा हमारा क्या हो गया बताओ, जीरो हो। तो रेजिस्टेंस विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ, ये वही कंडीशन हो गई जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। अब अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको मिलेगा R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2 इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन होगी जब क्या होगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है, ध्यान रखना है क्या, अगर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो कंडीशन क्या होगी, R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2 इक्वल टू जीरो। और ये आपको पता है कि अल्फा 2 आपका नेगेटिव होता है, अगर अल्फा 2 नेगेटिव है तो रखेंगे तो अपने आप ये वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो ये कंडीशन क्या है, टेम्परेचर के साथ अगर रेजिस्टेंस ना बदले। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। यह नहीं होता कि मेटल को नॉन मेटल से मिला दिया तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है लेकिन डिपेंड करेगा कंडीशन पर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब ये इंडिपेंडेंट होगी, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होती। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आइए